गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरजू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो ईरा रहती है उसे अपनी फैमिली में काफ़ी इशू हो रहा रहता है। उसे अपनी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती। वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होती है। पर उसका जो हस्बैंड रहता है आरफ, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। वो उसे सपोर्टिव रहता है और उसे हर चीज़ के लिए करता है। पर 6 मंथ ऑफ मैरिड लाइफ में भी वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहती है। तो इतना ज़्यादा डिप्रेस, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लग गई थी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस क्यों है। तो वो अपनी फ्रेंड तानिया के पास जाती है। तानिया उसे बोलती है कि यार तुझे क्या प्रॉब्लम है, हर चीज़ तो है तेरी लाइफ में, फिर भी तुझे इशू है। इतना अच्छा हस्बैंड है जो तुझे सपोर्ट करता है, तेरे लिए करता है। और अगर तुझे तेरी मैरिड लाइफ की जो इंटीमेसी वाली लाइफ है, अगर उससे प्रॉब्लम है तो तू मुझसे शेयर कर सकती है। तो वो कहते हैं कि मैंने अभी तक हुई भी नहीं हूँ मैं इंटीमेट, तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो वो सारी बातें बताती है। फिर वो जब अपने घर जाती है तो अगेन उसकी सास उसके साथ थोड़ा सा रूड बिहेव करती है। और सास तो सास होती है, माँ तो बनती नहीं है। तो वही सारा रूल चल रहा रहता है। थोड़े दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उसके बाद जब उसका बर्थडे आता है तो वो उसके और उसकी सास के बीच में कुछ अनबन हो जाती है। और हस्बैंड एक्चुअली उसे भी बोल देता है कि तुम मेरी मॉम से डिसरिस्पेक्ट में बात मत करो। और ईरा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो ईरा जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसके आगे एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वहाँ के लोग उसे एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं। तो वो उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जिस हॉस्पिटल के बारे में तान्या ने पहले बताया था, न्यू लाइफ हॉस्पिटल। वो न्यू लाइफ हॉस्पिटल में उसे एडमिट करते हैं। तो वहाँ पर एक डॉक्टर रहते हैं, सीनियर डॉक्टर, जिसका नाम रहता है सुभाष मेहता। सुभाष मेहरा जो रहते हैं वो फटाफट आते हैं और आके क्या बोलते हैं, क्या हो गया है। तो वो बोलते हिट एंड रन एक्सीडेंट केस है। तो कहते हैं पहले तो पुलिस को इन्फॉर्म करो हिट एंड रन एक्सीडेंट के लिए, लेकिन हाँ मैं इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ। अगर मैंने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया तो शी विल बी नॉट सर्वाइव। तो वो वहाँ से जाते हैं और फटाफट एकदम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसको बहुत जम के सर पे लगी रहती है। उसको स्टिचेस लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर्स में हो जाता है। फिर वहाँ पर जो मोबाइल रहता है, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स जो रहता है, उस मोबाइल फ़ोन्स को बाहर वो रिसेप्शंस में दे देता है और कहता है कि अगर इसमें से कोई फ़ोन वगैरह आए तो उनको इन्फॉर्म कर देना। तभी वहाँ से आरव का फ़ोन आता है और आरव फ़ोन करके बोलता है, ईरा सुनो तो मेरी बात, तुम्हारा बर्थडे है, तुम ऐसे अपसेट मत रहो। एटलीस्ट यार इतना गुस्सा मत करो। आई नो मॉम ने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया होगा, तुमने भी कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा, हो जाती है बात। ईरा मुझसे बात करो। तभी वहाँ से एक नर्स की आवाज़ जाती है जो रिसेप्शनिस्ट में काम करती है। वो बहुत अच्छे से बोलती है, हेलो सर, आप इस मैम को जानते हो। तो वो कहते हैं कि हाँ, बट आप कौन बोल रहे हैं। तो कहते हैं हम न्यू लाइफ से बोल रहे हैं, न्यू लाइफ हॉस्पिटल से। आपकी जो वाइफ है उसका बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो चुका है और वो यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन चल रहा है। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे आइए। और फ़ोन मेरे पास है, आप फ़ोन करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो फ़ोन लॉक्ड है तो हम नहीं कर सकते। और हाँ, यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है क्योंकि हिट एंड रन केसेस है, तो आप जल्दी आइए। आरव हॉस्पिटल के लिए इतनी स्पीड में निकलता है वो कार, और वो डायरेक्ट जाता है। तो तभी उसका एक दोस्त रहता है। वो कहता है, आरव क्या हुआ। तो वो कहता है, यार मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है यार। और मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तू बाकी सब निपटा ले यार, मैं बाद में मिलता हूँ। तभी उसका दोस्त बोलता है, हाँ हाँ ठीक है तू जा। वो वहाँ से जाता है। तभी उसकी मॉम का फ़ोन आता है, आरव की मॉम का। और आरव की मॉम कहती, कहाँ हो तुम, तुम्हें भी घर नहीं आना है क्या, तुम्हारी बीबी तो ऐसी है वैसी। तभी आरव एकदम से चिल्ला के बोलता है, मॉम मैं आपसे आपके बाद में बात करूंगा, मुझे कंटिन्यूअस कॉल करना बंद करो। पता नहीं आपने क्या किया या आपके बीच में क्या हुआ। हीरा का एक्सीडेंट हो चुका है, मुझे जाना पड़ेगा हीरा के पास। मैं बाद में बात करता हूँ। ये सुन के उसकी मॉम को भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है और मॉम भी फ़ोन रख देती है। यहाँ पे जो आरफ होता है काफ़ी स्पीड में गाड़ी चलाते हुए जाता है और जितनी जल्दी हो सके वो अपनी वाइफ के लिए भागता है। वो काफ़ी कंसर्न होता है अपनी वाइफ को लेकर। जैसे ही वो वहाँ पर जाता है, वो कार पार्क करता है और भागते हुए हॉस्पिटल में जाता है। तो वहाँ पर ईरा का ऑपरेशन चल रहा रहता है और पुलिस वहाँ पर रहती है। वो रिसेप्शनिस्ट पे जाता है। तभी वहाँ से पुलिस इंस्पेक्टर आके बोलते हैं, वेट वेट वेट, कहाँ जा रहे हो आप। तो वो कहता है कि वो जो वाइफ, वो मेरी वाइफ है। तो वो कहते हैं कि हाँ वो आपकी वाइफ है, बट अभी उनका ऑपरेशन चल रहा है, थोड़ा सा काम डाउन हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने उनको हिट करके चले गए हैं। तो वो कहता है कि ओके बट मेरी वाइफ तो ठीक हो जाएगी ना।
तो कहते हैं हाँ हो जाएगी वाइफ ठीक, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, हम भी उसी के लिए हैं। तो वो बोलता है कि एक्सीडेंट कहाँ, तो कैसे अगर मेरी वाइफ को हिट किया, तो कहते हाँ वो आपकी वाइफ जब होश में आएगी तब हम उनसे उनसे स्टेटमेंट लेंगे और फिर हम पता करेंगे कि भाई किसने हिट एंड कहाँ किया है। सीसीटीवी कैमरास होते हैं आजकल हर जगह, हर सिग्नल्स पे सीसीटीवी कैमरास है, किसने हिट किया है वो सब पता कर लेंगे। बट आप अभी काम डाउन रहिए, आप इतने पैनिक मत होइए और शांति से रहिए। तभी वहाँ से नर्स आती है और बोलती है कि सर वो एक्चुअली में यहाँ पर आने से पहले एक फॉर्म भरना रहता है, आप फॉर्म भर दीजिए और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं एडमिट किया गया, एडमिट एडमिट फीस भर दीजिए। तो वो कहता है ठीक है मैं सब कर देता हूँ। यहाँ से आरव जाता है, फॉर्म भरता है, एडमिट फीस होती है जितनी भी होती है वो सब भरता है, उसके बाद आता है। तभी वहाँ से सुबोश मेहरा जो वहाँ के मेन सबसे बड़ा हॉस्पिटल उन्हीं का रहता है, जिसके बारे में तानिया ने भी बताया रहता है, वो आते हैं। वो आते से ही बोलते हैं कि आप आरफ हो? तो वो कहती है कि हाँ। तो वो आपकी वाइफ आपका नाम थोड़ा-सा नींद में बोल रही थी इसलिए मुझे पता है। तो वो कहते हैं कि वो ठीक तो है ना? उससे कुछ हुआ नहीं? कहते हैं देखिए अभी तो उनके सर पे बहुत सीवियर तरीके से लगी है और वो कोई आम लगी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिचेस है। आप बस प्रे करिए कि उनको होश आ जाए, बिकॉज़ चौबीसों घंटे में अगर सर पे चोट लगने से अगर होश नहीं आता है, सो इट्स अ चांसेस कि उन्हें कुछ सीवियर चीज़ें हो सकती हैं। आई विश कि चौबीसों घंटे में उन्हें होश भी आ जाए और उनको वॉमिट्स वगैरह कुछ भी ना हो, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाएँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है आई विश। वो कहते हैं कि बाकी जो डिटेल्स है आप वो भर लीजिए। तो बाकी जो पुलिस वाला रहता है वो डिटेल्स वगैरह पूछा रहता है कि ईरा करती क्या है, मतलब कहाँ जा रही थी, क्या हो रहा था। तो उसे सब कुछ बताता है कि वो अपने पापा के घर जा रही थी, वो उसका आज बर्थडे था और वो अभी जॉब नहीं कर रही है, शी जस्ट मैरिडली, और वो 6 मंथ से अभी कोई जॉब नहीं करती। वो पहले जॉब करती थी, अभी उसने छोड़ दिया, ये वो सब कुछ बता रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद ईरा को होश आता है, करीब 5-6 घंटे के बाद। जब वो होश में आती है तो वो सबसे पहले अपनी आंखें खोलती है, तो वहाँ आरफ खड़ा रहता है। आरफ एकदम से आता है उसके पास और आके बोलता है तुम ठीक तो हो ना ईरा? ईरा बोलती है मैं ठीक हूँ आरफ। तो आरफ बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें थोड़ा सा डांट दिया था। मैं सच्ची में थोड़ा सा डर गया था। तो ये वो मतलब थोड़ा सा आई एम सॉरी यार, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मेरे मेरे दिमाग से ये सब मुझे समझना चाहिए था तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट है हर एक चीज़ें, और आई जस्ट मैंने शॉर्ट कर दिया, आई एम सॉरी। तभी ईरा आरफ को कुछ जवाब नहीं देती है और उसे कुछ भी नहीं बोलती है। तभी ईरा की थोड़ी आंखें बंद हो रहती है। डॉक्टर जो रहते हैं वहाँ के, मिस्टर मेहरा, वो आते हैं। तो मिस्टर मेहरा कहते हैं कि आरव उसके सर में अभी प्रेशर मत डालो, वो अभी कोई भी प्रेशर हैंडल करने की स्थिति में नहीं है। उसको जहाँ चोट लगी है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। तो आई विश कि आप थोड़े दिन उसको ऐसे माहौल से दूर रखिए जहाँ पर वो कोई प्रेशर हैंडल ना कर सके, क्योंकि उसकी जो एक्सरे रिपोर्ट आई है उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पहले भी थोड़ा सा स्ट्रेस बहुत लेती है। तो कहते हैं कि हाँ वो स्ट्रेस काफ़ी लेती है। तो कहते हैं कि हाँ उस हिसाब से मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप उसे अभी कोई भी स्ट्रेस ना दीजिए। ये बात सुनकर जो आरफ होता है वो बाहर की तरफ चले जाता है। ईरा थोड़ी देर ऐसी बैठी रहती है। तो एक ईरा का अब का टाइम रहता है, क्योंकि नाइट ही टाइम रहता है, थोड़ा ऑपरेशंस वगैरह हो जाता है और पूरी नाइट इसी चीज़ों में हड़बड़ाहट में निकल रही रहती है। जब मिडनाइट रहती है, मतलब 4 o'clock मीन्स मॉर्निंग का 4 o'clock कह दो आप, तो 4 o'clock रहता है, तब ईरा की एकदम आंखें खुलती है। तो ईरा को कुछ ठीक नहीं लग रहा रहता है, तो वो थोड़ा सा उठ के ऐसे देखती है और ईरा को बॉटल्स वगैरह चढ़ी हुई रहती है, पूरा उसका सलाइंस वगैरह सब चल रही रहती है। तो वो थोड़ा सा उठती है, तभी वहां पर एक छोटा सा ये बॉल उसके मतलब वहां पर एकदम से आ जाती है और एक छोटी सी बच्ची वहां पर बॉल लेते हुए आती है और बॉल लेने के लिए आती है। तब हीरा उसकी तरफ देख के बोलती है वो हाय। तो वो एकदम से बोलती है हाय। तो वो बोलती है अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे जाना होगा वरना मुझे मैम डांटेगी। ये बात सुनकर जो ईरा रहती है वो एकदम से उस बच्ची का फेस देख के इतनी क्यूट सी रहती है, वो शायद
2-3 साल की बच्ची होगी और वो इतना क्यूट फेस देख के उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो कुछ नहीं बोलती है। फिर वहाँ से वो चली जाती है। ईरा को भी वो देखता है। उतनी देर में जो आरव वहाँ पर सो रहा रहता है वो उठ जाता है और कहता है तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर उसको वो मेडिसिन्स वगैरह चलती है। ऐसे ही थोड़ा वक्त चलता है, ब्रेकफास्ट होता है। फिर ईरा को जितनी भी ड्रिप्स वगैरह सब लगी रहती है वो सब हट जाती है, पर उसको डिस्चार्ज करने के लिए मना कर देता है डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि उसके थोड़ा सा अभी भी उसके स्टिचेस हैं, कुछ पेन वगैरह हुआ और बहुत सेंसिटिव है। तो थोड़ा उसको मिड मिड ऑफ द डे में उसको छोड़ेंगे, लगता 12-1 बजे ऐसा उसको छोड़ने का प्लान था। तो तभी यहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है, जब उसकी ड्रिप्स वगैरह हट जाती है तो वो उठती है और उठ के थोड़ा सा बाहर की तरफ जाती है, कॉरिडोर की तरफ। जैसे वो थोड़ी देर कॉरिडोर की तरफ जाके थोड़ा सा वॉक कर रही रहती है तो वो वहां से एकदम टर्न होके देखती है तो एक चाइल्ड सेक्शन रहता है जहाँ पे पूरे किड्स का रहता है। मतलब वहाँ पे बच्चे एडमिट्स रहते हैं और बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है और वो बहुत सुंदर सा बनाया रहता है। मतलब बच्चों के हिसाब से, पूरा बच्चों के हिसाब से डेकोरेट किया रहता है। मतलब चीज़ें बच्चों के हिसाब से डाली जाती है। जैसे बच्चों के लिए छोटे छोटे से मतलब अगर आप ऊपर वॉल की तरफ देखो तो वहाँ पर एकदम से स्पेस वाला एरिया बनाया जाता है कि वहाँ पे स्टार्स रहते हैं, वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, वहाँ मून रहता है, वहाँ पे मतलब वो पूरा गैलेक्सी वाला ऊपर लुक्स बनाया रहता है। सामने देखोगे तो वहाँ पर मिक्की माउस वगैरह सब एक एक चीज़, मतलब पूरा बच्चों टाइप का, पूरा बच्चों बच्चों के लिए बनाया है तो पूरा बच्चों टाइप सा किड्स बनाया था। वो बहुत सुंदर दिख रहा रहता है। ईरा अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो थोड़ा सा चलते चलते चाइल्ड सेक्शन में आती है। वहां पर वो एक देखती है कि एक बेंच के, मतलब एक सामने टेबल रहती है, टेबल के पीछे एक लड़की बैठी रहती है और वो बच्चों को इतने प्यार से हैंडल कर रही रहती है, इतने प्यार से उसके साथ हंसते हुए हैंडल कर रही रहती है और साथ ही साथ एक बैलून्स दे रही रहती है बच्चों को और बच्चों से गालों में किस लेती है और एक बहुत प्यार से एक चॉकलेट्स देती है हाथ में। और इस तरीके से वो देख रही रहती है तो वो बहुत, उसके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो था। वो लड़की ज़्यादा एज की तो होगी नहीं, मतलब वो भी एक डॉक्टर थी या क्या थी पता नहीं, पर वो लड़की के चेहरे पे एक अलग ही ग्लो था, एक प्यारा सा स्माइल थी। लड़की एकदम चुलबुली, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि उसके गाल थे, उसके बहुत क्यूट से यमी, मतलब एकदम गोलू बोलू चल चुबली टाइप की जो गर्ल्स होती हैं जिनके गाल्स रहते हैं उनके गाल थे। उसकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव थी और जब वो स्माइल करती थी तो उसके दोनों गाल से भी डिम्पल्स पड़ते थे और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। मतलब उसकी क्यूटनेस इतनी प्यारी थी कि देखने लायक था और वो बच्चों को एकदम से दे रही थी और उनके साथ मस्ती कर रही थी, उनके साथ मस्ती मजाक कर रही थी। ईरा थोड़ी देर वहीं पे थम सी जाती है। वो एकदम उस डोर के कोने पे खड़े होके वो देख रही रहती है। वो माहौल ऐसा था कि जो उसे सुकून दे रहा था, छोटे छोटे बच्चों के अराउंड पे, और वो लड़की वो कितने अच्छे तरीके से ट्रीट कर रही थी। मतलब जिस तरीके से उसके ट्रीट करने का तरीका था वो काफी ज्यादा अच्छा था। मतलब तो वो ईरा अपने आप को रोक नहीं पाती है। तभी आरव वहां उठता है और आरव ये देखने लगता है कि उसकी वाइफ वहां पर है नहीं, वाइफ है नहीं और वो कहाँ चली गई है। तो वो एकदम से इधर उधर जाता है। तभी वो एकदम से जाता है, आरव आरव एकदम से चिल्लाता है ईरा। तो ईरा एकदम से डर जाती है, अपने ख्यालों से निकलती है। फिर कहती है कि हाँ क्या आरव। और जैसी वो अपने ख्यालों से निकलती है तो उसके सर पे एकदम से पेन होने लगता है। तो वो बोलते कि आरफ, और वो अपने सर पे हाथ डालती है ऐसे बोलते हुए। तो आरफ एकदम से आके बोलता है ईरा तुम्हारे सर पे पेन हो रहा है, रुको रुको तुम चलो चलो। तो ऐसे वो जाके वहाँ बैठती है और वो जब आंखें बंद करती है तो उसे वही लड़की का मतलब फेस और वो बच्चों के साथ खेलना उसे सिर्फ वही दिख रहा रहता है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे ईरा खुद वहां जाकर उस जगह पे बैठना चाहती है और थोड़ा सा वक्त वहां पर बिताना चाहती है, पर ऐसा होना पॉसिबल था नहीं। आरफ उसे डॉक्टर्स को बुलाता है तो वहाँ से वही मिस्टर मेहरा आते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं आपकी वाइफ अभी काफ़ी ज़्यादा ठीक है, आप चाहो तो डिस्चार्ज ले सकते हो, बट मिस्टर गुप्ता, राइट? तो वो कहते हैं कि हाँ मिस्टर गुप्ता बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं आरफ गुप्ता,
आप मेरी बात सुनिए, ईरा को अभी किसी भी हालत में कोई स्ट्रेस नहीं देना है। ईरा गुप्ता तो कहती है हाँ, आप कोई भी स्ट्रेस नहीं हैंडल कर सकती हैं। तो वो कहती है कि हाँ, और आपको थोड़े दिन के लिए रेगुलर चेकअप्स के लिए आना पड़ेगा। आई मीन जो मेडिसिन्स है वो मैं आपको दे तो रहा हूँ, लेकिन वो मेडिसिन्स आपको कल नहीं, आप परसों आइएगा स्टिचेस खुलवाने के लिए। और अगर मेडिसिन्स आपको पेन कर रही है या मेडिसिन से आपको कुछ असर नहीं हो रहा तो आप कल आइएगा। तो वो कहती है कि ठीक है। यहाँ पर दोनों हाँ कह देते हैं। ईरा जो होती है उसको थोड़ा सा देर में डिस्चार्ज मिलता है और उसे कहा जाता है स्ट्रेस नहीं लेना। आरव बहुत प्यार से अपनी वाइफ को लेकर जाता है, लेकिन जब वो लेने के लिए जा रहा रहता है तो वो कहता है कि रुको, मैं व्हील चेयर में तुम्हें बिठा देता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, मैं व्हील चेयर में बैठना नहीं चाहती। तो कहते हैं प्लीज़ बैठ जाओ, तुम्हारे सर पे पेन है और कार तक मैं तुम्हें उसी में लेके जाता हूँ, तुम टेंशन मत लो। और ऐसे कह के वो उसे व्हील चेयर पे बिठा देता है। जब वो व्हील चेयर में बैठती है तो फिर से वो अपनी व्हील चेयर को थोड़ा सा चलाते हुए वो उसी सेक्शन में जाती है और उसी सेक्शन में फिर से वहाँ थोड़ी देर खड़ी होती है और वहाँ देख रही होती है। तो वो लड़की उसे वहाँ नहीं दिखती है और अब उसकी नज़रें उस लड़की को ढूंढ रही रहती है कि कहाँ गई। तो वो थोड़ा सा अंदर जाती है और अंदर जाके वो बच्चों को देख रही रहती है। तो तभी वहाँ से क्यूट सी बच्ची रहती है जो सुबह वहाँ से बॉल लेने आई रहती है। वो उसे बोलती है हाय, तो वो बोलती है हाय। तो वो उसे पूछती है अच्छा बच्चा, मुझे ये तो बताओ कि आपके साथ वो जो दीदी खेल रही थी वो कौन थी? तो तभी पीछे से नर्स आती है और बोलती है मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपके हस्बैंड आपको बाहर ढूंढ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नर्स यहाँ पर जो मैम थी, तो कहती हैं वो चाइल्ड सेक्शंस की हैं, वो यहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ वो यहाँ पर बच्चों को संभालती हैं। एक्चुअली वो साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब बहुत कुछ उन्होंने डिग्रीज ली है, लेकिन उनको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, वो आती हैं। तो तभी वो बोलती है तो कभी मुझे मिलने का मौका? तो वो कहती है कि यूजुअली वो इतनी आसानी से अवेलेबल रहती नहीं है, बट आपको क्यों मिलना है? तो कहती है नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ, आपके हस्बैंड आपका वेट कर रहे हैं, ऐसे नर्स कहती है। ईरा का मन बिल्कुल भी नहीं था। ईरा का मन था कि वो यहाँ थोड़ी देर रुके और रुककर वो किसी भी हालत में उसे देखे और उसे देखते से ही उसका मन खुश हो रहा था, पर ये पॉसिबल नहीं था। तो ईरा यहाँ से टर्न होती है और चुपचाप मुंह बंद करके वहाँ से चली जाती है नर्स के साथ। नर्स उसे वहाँ तक छोड़ती है उसके हस्बैंड तक। हस्बैंड उसे नीचे लेके जाते हैं, कार में बिठाते हैं और वो घर की तरफ चल जाती है। ईरा पूरे रास्ते पर यही सोच रहे थे कि वो कौन लड़की थी और वो इतनी हंसमुख, इतनी एनर्जेटिक और इतनी इंथुसियास्टिक कैसे थी। आई मीन मतलब मैं ही इतनी रोतलू हूँ या सच्ची में उसकी लाइफ में क्या था। यहाँ पे ईरा को क्यूरियोसिटी थी बस उस लड़की से मिलकर ये पूछने की कि क्या क्या लाइफ में तुम्हारा है जो तुम्हें इतना खुश रखता है। हालांकि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मुझे खुश रखे। उसे मन ही मन ये बात अलग से चल रही थी। तभी एकदम से उसका हस्बैंड उसका हाथ रखता है और वो एकदम से हाथ हटा देती है, कहती है कि क्या? तभी आरव बोलता है रिलैक्स ईरा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना, मतलब लाइक अभी अभी ठीक फील कर रही हो ना? तो यहाँ पे ईरा कहती है कि आरव मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, तुम बोलो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ इशू नहीं है, मैं तो बस तुमसे ये जानना चाहता था कि तुम ठीक हो कि नहीं। तो तभी वो कहती है कि आरव क्या तुम गाड़ी रोकोगे? तो आरव बोलता है ईरा समथिंग इज, यू आर फीलिंग लाइक अ वॉमिट और समथिंग। तो कहती है नहीं प्लीज़ गाड़ी रोको। तो वो कहता है कि तो साइड में आरव गाड़ी रोकता है और ईरा कहती है मुझे मेरे मॉम एंड डैड के घर जाना है, मैं अभी तुम्हारी मॉम को हैंडल नहीं कर सकती हूँ। आई डोंट नो तुम्हारी मॉम को क्या प्रॉब्लम है मुझसे, बट आई थिंक आई एम नॉट रेडी टू हैंडल हर। तो तभी आरव उसका हाथ पकड़ के बोलता है आई नो माई मॉम इज समटाइम थोड़ा ज़्यादा कर देती हैं। तभी ईरा कहती है कि मुझे नहीं जानना है वो ज़्यादा करती हैं या कम करती हैं,
आरव, बट मुझे मेरे मॉम एंड डैड के पास छोड़ दो, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो मैं मेरे डैड को कॉल करती हूँ, वो आके मुझे ले जाएंगे। तो आरव कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो आरव यहाँ से अपनी गाड़ी लेता है, टर्न करता है और उसे अपने घर ले जाने के बजाय उसकी मॉम के घर छोड़ता है। जैसे ही उसके मॉम के घर छोड़ता है तो मॉम को पता चलता है उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं आरव पे, और आरव को ये बोलते हैं कि तुम्हारे घर में क्या ख्याल नहीं रखा जाता हमारी बेटी का, ये वो। और आरव के जो ससुर, मतलब जो ईरा के डैड रहते हैं, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो वो एकदम से आते हैं, और वो प्रोफेसर रहते थे, मतलब टीचर्स। तो वो प्रोफेसर रहते तो वो सीधे से बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, मेरी बेटी का एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये वो। तभी वहां से ईरा एकदम से स्टैंड लेती है अपने हस्बैंड का, और हस्बैंड की तरफ देख के बोलती है, मॉम गलती मेरी है, मैं रोड क्रॉस सही नहीं कर रही थी, दैट्स व्हाई एक्सीडेंट हो गया। और आरव की इसमें कोई गलती नहीं। वो वो तो मुझे यहाँ पर लाकर छोड़ने वाले थे, बट मैंने ही उनसे ज़िद करी कि मुझे शाम को मैं खुद चली जाऊंगी, और जैसे ही मैं रोड क्रॉस करने गई मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो गलती मेरी है मॉम, उनकी नहीं है। तो आरव यहाँ पर फर्स्ट टाइम ईरा का ये बिहेवियर देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, और बोलता है ठीक है, और आरव कुछ बोलता है या समझता है इससे पहले ही वो चुप होके यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में जो ईरा रहती है वो अपने मॉम एंड डैड के साथ खाना खाती है, मेडिसिन खाती है और सो जाती है। लेकिन सोते हुए भी उसे सिर्फ और सिर्फ वही लड़की और वही दिख रहा रहता है। तो उसके दिमाग में एक अलग ही चीज़ चल रही रहती है। जब वो मॉर्निंग में उठती है तो उसे पता नहीं क्यों वहाँ जाने की क्यूरियोसिटी होती है। तो वो अपने डैड को कहती है कि मुझे ना हल्का हल्का सर दुख रहा है डैड, और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर कुछ भी इशू हो तो मैं उनसे मिलने आऊँ, तो क्या आप मुझे ले चलोगे? तो उसके डैड बोलते हैं क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो उसके डैड भी वहाँ से कार निकालते हैं, उसे बिठाते हैं, और वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कार वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचती है, और उसके डैड बोलते हैं कि कौन से डॉक्टर से तुम्हारा इलाज चल रहा था? तो वो कहती है मेहरा, मिस्टर सुबोध मेहरा। तो वो कहती है कि हाँ, मैं ज़रा उनका अपॉइंटमेंट लेता हूँ, तुम यहाँ बैठो। पर ईरा यहाँ बैठने के लिए आई थी क्या? ईरा चुपचाप उठती है और वहाँ से धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा के वो वही चाइल्ड सेक्शन में जाती है, वही चिल्ड्रन वाला डिपार्टमेंट में जाती है, किड्स डिपार्टमेंट में जाती है, और वहाँ देखती है तो फिर से आज उसे उसी समय पे जाती है वो, जिस समय पे उसने पहले देखा था, करीब 10 बजे करीब। वो 10 बजे करीब वहीं खड़े होके देख रही रहती है। तो वो लड़की इतनी हंसमुख, हंसती मुस्कुराती हुई, बच्चों को किसी देते हुए, फिर से उसके वो डिम्पल्स वहीं आके दिखती है। इस बार हीरा बाहर खड़े होके नहीं देखती है, इस बार वो अपने कदमों को आगे करती है और धीरे धीरे उधर जाती है। तभी वहां से लड़की की एक बहुत सुरीली सी आवाज आती है, और वो कहती है यस मैम, मे आई हेल्प यू? तो वो कहती है कि ओनली यू कैन हेल्प मी। यहाँ से ईरा बोलती है। तभी वो एकदम से बोलती है आई एम सॉरी। तो वो बोलती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना था, ईरा बोलती है। तभी यहाँ से मतलब वो लड़की कहती है कि हाँ। तभी वो बोलती है कि पहले आप अपना नाम तो बताओ, ईरा बोलती है। तभी वो बोलते हैं कि ओ मेरा नाम अद्रिका मेहरा, सुबोध मेहरा की मैं डॉटर हूँ, मैं अद्रिका मेहरा हूँ। तो वो कहती है अद्रिका, ये नाम बहुत यूनिक है, ईरा ऐसे बोलती है। तभी अद्रिका स्माइल करते हुए बोलती, क्योंकि मैं भी यूनिक हूँ, मैं भी स्पेशल हूँ, तो मेरा नाम भी तो स्पेशल होना चाहिए ना। अब ऑर्डिनरी लोगों जैसा होगा तो फिर कैसे चलेगा? वेल ईरा, तुम्हारा नाम भी काफी अच्छा है। तो वो कहती है कि हाँ बट तुमसे अच्छा नहीं है, तुम्हारे जितने अच्छा नहीं है। तभी वो एक बीच में एक बेंच रहती है, मतलब बेंच मीन्स टेबल रहता है, और दोनों टेबल के आर पार होके बात कर रहे रहते हैं। तभी जो ईरा रहती है वो एकदम से टेबल को क्रॉस करते हुए आती है। तब वो देखती है कि अद्रिका अपनी एक बहुत प्यारी व्हील चेयर में रहती है, जो ऑटोमेटिकली व्हील चेयर होती है, वो उसमें रहती है। तो यहाँ पर ईरा एकदम से देख के शॉक्ड हो जाती है, और थोड़ा सा कदम पीछे रखती है। तभी अद्रिका कहती है आर यू ओके मैम? तो ईरा बिल्कुल ओके नहीं रहती है, उसे कुछ अजीब सा फील होता है, और वो वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाती है, और उसके एक्चुअली सर पे चोट भी लगी रहती है। तो
यहाँ पे वो अनकॉन्शियस होके एकदम से गिरने लग जाती है। तभी वहाँ से अद्रिका चिल्लाती, नर्स नर्स कम फास्ट। और तभी वो एकदम से उसे लेते हैं और जाते हैं। तभी अद्रिका भी उसे लेते हुए जा रही रहती है तो उनके साथ जाती है। तभी वो नर्स कहती है, अरे इन्हीं का कल एक्सीडेंट हुआ था और इनके पापा इनको नीचे ढूंढ रहे हैं, कल हस्बैंड ढूंढ रहे थे और ये आपके पास है, कल भी वो यहाँ आई थी आपसे बोलने के लिए। तभी अद्रिका को लगता है कि समथिंग इज समथिंग, कुछ तो है ऐसा कि ये यहाँ पर 2 बार आई है और इसने बोला कि सिर्फ मैं ही उसकी हेल्प कर सकती हूँ। तो उसके दिमाग में, अद्रिका के दिमाग में भी कुछ चल रहा रहता है। फिर वहाँ से सुबोध मेहरा आते हैं। मेहरा आके बोलते हैं कि क्या हुआ है इनको, एकदम से बेहोश कैसे हो गई। तो वो बोलती है, आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता सर। अब वो लोग हॉस्पिटल्स में रहते हैं तो कुछ टर्म्स एंड चीज़ें रहती हैं, जैसे कि अगर आपके जैसे फादर भी हैं जो हाईएस्ट पोस्ट में, तभी वो डैड वगैरह ये सब नहीं बोला जाता है। बीइंग अ प्रोफेशनलिस्ट वो सर ही बोलेगी। तो यहाँ पे अद्रिका बोलती है, सर मुझे नहीं पता क्या हुआ है। वो यहाँ पे मुझसे बात करने आई थी और एकदम से फेंट हो गई, मुझे नहीं आया समझ में। तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो लेके चलते हैं। फिर वो वहाँ पर लेके जाते हैं तो उसका सर पे थोड़ा स्ट्रेस रहता है। पूरे टाइम पर जो अद्रिका रहती है वो अपना सारा काम छोड़ के उस लड़की के होश में आने का वेट करती है, मतलब ईरा के होश में आने का वेट करती है। और जो मिस्टर मेहरा रहते हैं वो उसके फादर उससे कुछ डिस्कस करने लगते हैं। अदितिका वहीं खड़ी रहती है और मतलब वो अपनी व्हील चेयर पे ही बैठी रहती है और वो एकदम से आ, ईरा का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि ईरा आर यू ओके। तो ईरा बोलती है, हाँ मैं फिर से फेंट हो गई थी क्या। तो अदितिका अपना सर हिला के वो स्माइल में बोलती है कि हाँ आप फेंट हो गए थे, बट हुआ क्या एकदम से ऐसा कि आप फेंट हो गए। तभी वो बोलती, कुछ नहीं। आप मुझे एक बार बताओ, आप इतनी खुश कैसे रहते हो। तभी एकदम से अद्रिका शॉक्ड होते हुए बोलती है कि क्या। तो वो बोलती है कि हाँ मतलब इतना कोई खुश कैसे हो सकता है, आप तो चल भी नहीं सकते हो तब भी इतने खुश हो। ये बात सुन के अद्रिका को थोड़ा सा बुरा लगता है। अद्रिका उसका हाथ छोड़ती है और थोड़ा पीछे होके बोलती है, तुम्हारी यही मेंटालिटी वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। अद्रिका यहाँ से टर्न होती है जाती है, तभी ईरा बोलती है, वेट वेट वेट, मुझे मुझे और उसके सर पे एकदम से पेन होने लग जाता है। और अद्रिका जब पीछे मुड़ के देखती है तो ईरा फिर से फेंट हो गई है। अब अद्रिका को लगता है कि कुछ तो सीरियस है इस बंदी के साथ। तो वो टर्न होती है और फिर से उसके पास जाती है और बोलती है कि ये हो गई है। जो अद्रिका रहती है वो कहीं न कहीं पूरा मतलब उसको मेडिकल एमबीबीएस सब कुछ आता था। तो वो वहीं पे डोज़ देती है इंजेक्शंस का और उसके लिए उसको नर्स को नहीं बुलाती है। थोड़ी देर के बाद वो वहीं बैठी रहती है और उसे बोलती है कि छोटा-सा दिमाग है उसमें स्ट्रेस मत दो। तुम अभी स्ट्रेस नहीं हो, तुम्हारे तुम्हारे टाँके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। अगर तुमने ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वो एकदम से अपनी फेंट वाली नज़रों से देख के बोलती है, तुम इतनी खुश कैसे रह सकती हो। तो अब यहाँ पर थोड़ा-सा अद्रिका को ठीक नहीं लगता है। तो अद्रिका उसे इंजेक्शन देती है, वहीं पे लिटा देती है। वो यहाँ से जाती है और नॉक नॉक करती है मिस्टर मेहरा के वहाँ पे और वो कहती है कि may I come in? तो सर, तो वो बोलते हैं कि हाँ अद्रिका आओ। तो अद्रिका वहाँ पे बैठती है और कहती है कि मुझे आपसे वो जो पेशेंट है उसके बारे में कुछ बात करनी है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या अब चाइल्ड डिपार्टमेंट से हट के अब बड़ों का ट्रीटमेंट करना है। तो कहती है कि आप सबका तो नहीं, बट मैं उसको जानना चाहती हूँ, कौन है वो डैड। फिर वो ऐसे कहती है, डैड मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर एक पर्सनली मैं उसको जानना चाहती हूँ, कुछ तो उसके साथ प्रॉब्लम है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो कुछ शेयर ही नहीं करना चाहती है। और सच बोलूँ स्टिचेस इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि वो इतनी बार फेंट हो रही है। जहाँ तक मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, इस वज़ह से वो फेंट हो रही है और बीमार होने का रीज़न सिर्फ़ उसके स्ट्रेस लेने का है। तो अद्रिका वहाँ से बोलती है कि दैट इफ़ यू डोंट माइंड मैं उसका ट्रीटमेंट करना चाहूँगी। तो कहते हैं अगर वो करवा ले तो बात है, बट मुझे नहीं लगता कि वो अपना ट्रीटमेंट कराना चाहती है। तो तभी अद्रिका बोलती है वो कराएगी ट्रीटमेंट और मुझसे ही करवाएगी, मैं ये जानती हूँ। बस मुझे जानने की देरी है कि वो चाहती क्या है।
और वो इतना कमज़ोर कैसे हो रही है। तो दैट इफ़ यू डोंट माइंड मैं उसको लेना चाहती हूँ पर्सनली वे में, नॉट अ प्रोफेशनली वे। तो कहते हैं गो अहेड, अगर तुम मदद करना चाहती हो तो करो। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे वो उसकी मदद करती है, क्या होगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।